चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंदूरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंदूरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें ना सिंदूरा के अंदर हम लोग माता लक्ष्मी मतलब मुद्रा रखते हैं, लक्ष्मी माता को रखा जाता है, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप लोगों के कई ऐसे सवाल भी आए हैं कि दीदी हम कब रखें, किस दिन रखें, सिंदूरा जिनकी बिना सिंदूरा की शादी हो गई है वो सिंदूरा कब खरीदें, और हमारा सिंदूरा छोटा है तो हम पैसा उसमें कैसे रखें, कहाँ रखें, अंदर नहीं आ रहा है, या सिंदूर हमसे गिर गया है तो उस सिंदूर को हम दोबारा सिंदूरा में रखें कि ना रखें, रोज सिंदूरा में से सिंदूर लगाएं कि ना लगाएं। इस प्रकार के तमाम आप लोग के सवाल हैं, तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए सिंदूरा से जुड़ी कि सिंदूरा का ढक्कन हमें जैसे कभी हटाना नहीं है। देखिए इसको खोलने पे ना टेढ़ा हो जाता है कभी रखने में, तो देखिए इसको चिपका के ही रखना है। सबसे पहला चीज़ बता दूं। दूसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि पैसा जो मुद्रा हम रखते हैं वो मुद्रा दीदी हम कब रखें, हम अपने सिंदूरा में नहीं रखे हैं। तो ये पैसा मुद्रा आप शुभ दिन पर रखा जाता है, किसी भी सुंदर शुभ दिन पर रखिए। तो वो शुभ दिन सबसे पहले आ रहा है महाशिवरात्रि, जो कि 1 मार्च को पड़ा है। आप चाहें तो महाशिवरात्रि के दिन भी रख सकते हैं, किसी भी माह के शिवरात्रि को रख सकते हैं, या तीज में, करवा चौथ के ऊपर, मतलब किसी भी शुभ मौके पर रख सकते हैं, ठीक है। तो उस दिन आप पैसा रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि दीदी हमारा सिंदूरा बहुत छोटा है तो ये पैसा उसमें नहीं आ रहा है तो कहाँ रखें। तो इस पैसे को आप सिंदूरा के नीचे इस कपड़े में, ठीक है, जैसे सिंदूरा में बंद करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ रख दीजिएगा। इस यहाँ पैसा रख के पास में, और इसको मतलब पोटली सा बांध दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग बोलते हैं कि मेरा भी शंख मतलब शाखा जो है, जो शाखा पहनते हैं उनके लिए बता दूं, ये बढ़ गया है दीदी, तो ये इसमें नहीं आ रहा है। इसको भी ठीक इसी प्रकार से इस कपड़े में, एक कपड़ा जरूर रखिएगा, नहीं है तो लाल या पीला आप कपड़ा खरीद लीजिएगा। सिंदूरा हमेशा कपड़े में बांध कर ही रखा जाता है। इस प्रकार का अगर किसी भी तीर्थ स्थल पे आप जाते हैं, किसी भी देवी देवता के स्थान पर, तो वहाँ से भी लाके इस प्रकार का चुन्नी आप जरूर अपने सिंदूरा को सजाकर सुंदर से रखिए। ये मेरा शादी वाला सिंदूरा नहीं है, मैं बता चुकी हूँ। ये साथ में एक और हम लोग का सिंदूरा यूपी में आता है, वही मैं अपने पास रखी हूँ। बड़ा वाला भी सिंदूरा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, उसके भी नियम बताऊँगी। तो ये क्लियर हो गया कि आपको ये बढ़ा हुआ शाखा और पैसा दोनों साथ में रखकर कपड़े में बांध देनी है। अगर जगह नहीं है तब, जगह है तो अंदर ही रख दिया जाता है, ठीक है। तो शिवरात्रि के दिन आप अपना पैसा रख दीजिएगा, और कभी भी सिंदूरा को ऐसे चिपका के ही रखिएगा, हटाना नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि आप लोग बोलते हैं कि दीदी सिंदूरा में से हम प्रतिदिन सिंदूर लगा सकते हैं। ये बातें आप लोग को बहुत अधिक इस प्रश्न कमेंट भर भर के आते हैं कि दीदी हम सिंदूरा से प्रतिदिन लगाएं, तो नहीं, सिंदूरा से प्रतिदिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अलग डिब्बी में भी रखकर नहीं लगाया जाता है। ऐसा ना कि अलग डिब्बी में निकाल लिए और प्रतिदिन लगा रहा, ऐसा नहीं है। बस व्रत त्यौहार में केवल आपको किसी भी व्रत त्यौहार में, तीज, जितिया, छठ पूजा, करवा चौथ और भी गणेश चतुर्थी, ऐसे सब व्रत में आप सिंदूरा से सिंदूर लगाइएगा। ये भी हो गया क्लियर। अगली चीज़ क्या है कि हम सिंदूरा कहीं ऊपर रखे थे, गिर गया है, और सारे इसका सिंदूर जो है ज़मीन पर गिर गया है,
तो उस सिंदूर का क्या करें। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको थोड़ा सही से बता देती हूँ। देखिए ये सब चीज़ ना बहुत नाजुक चीज़ है, इसमें गलतियाँ हमसे नहीं होनी चाहिए। समझा दे रही हूँ कि मान लीजिए ये सिंदूर गलती से आपसे ऊपर से कहीं से सिंदूर आपका गिर गया और नीचे गिर जाता है, तो उसको उठाकर अच्छे से आंचल से किसी कपड़े से उठाकर, उस जो खराब भी हो गया है, आप लोग बोलते हैं सिंदूर गंदा हो गया है, वो इसमें कैसे डालें, वो गंदा वाला ही सिंदूर इसमें डाल दीजिएगा। उसको कहीं दूसरी जगह नहीं रखनी है। वो गंदा हो गया है, मिट्टी उसमें चला गया है या कुछ भी, वो सिंदूर आप इसमें डाल दीजिएगा। तो फिर वो सिंदूर आप लगाइएगा कैसे। तो इस सिंदूरा में ना एक पेपर में, कागज की पुड़िया में सिंदूर, पीला सिंदूर किसी भी देवी देवता के स्थान से लाकर थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, और वही सिंदूर आप हर व्रत त्यौहार में लगाइएगा। और ये जो गिरा, मान लीजिए गलती से गिर गया है, किसी से भी गलती हो सकती है, कोई जानबूझकर नहीं करता, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें दोबारा भर दीजिएगा, क्योंकि उसको इधर उधर नहीं डालनी है। लेकिन मान लीजिए कि हम प्रतिदिन जो सिंदूर लगाते हैं और वो अगर आपसे गलती से कहीं गिर जाए, गंदा हो जाए, तो वो सिंदूर आप कहीं मिट्टी में डाल सकते हैं जहाँ किसी का पैर ना पड़े, या जो सिंदूर का कलर खराब हो गया, रंग खराब हो गया, तो उस सिंदूर को ना आप किसी मिट्टी में कहीं कोना में डाल सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि मान लीजिए जिनका सिंदूर मान लीजिए गलती से नीचे कहीं गिर गया है, प्रतिदिन लगाने वाला सिंदूर, तो आप कहीं मिट्टी में डाल सकते हैं, या वो खराब हो गया है तो ठीक है। लेकिन सिंदूरा का सिंदूर अगर कहीं आपसे छिटा जाता है, गिर जाता है, तो उसको तुरंत इसी में भर लेनी है। और पूछते हैं आप लोग, क्या आपका एक और सवाल बहुत अधिक आता है कि दीदी हमारे पास जैसे सिंदूरा हमारा ख़राब हो गया है, कीड़े लग गए हैं, पूरा सड़ गया है, तो दूसरा ले लें, या हमारे शादी में नहीं आया था तो दूसरा ले लें। तो हाँ, मैं आपको एक और वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप ना नया सिंदूरा ले सकते हैं, अपने शादी के सालगिरह पर लीजिएगा। जब कभी भी सिंदूरा आपको खरीदना हो, अगर आपके नंदोई हैं, ननद के हस्बैंड, पति, तो उनसे ही खरीदवा लीजिए। अगर वो नहीं है तो अपने पति से भी खरीदवा कर मंगवा सकती हैं। एक बार में ही लिया जाता है, जो पसंद कीजिएगा एक ही बार में उठा लीजिएगा, बार बार देख कर नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपको सिंदूरा जो है एक ही बार में पसंद कर लेनी है, और शादी के सालगिरह पर खरीद कर शिव जी और पार्वती माता को पहले अर्पित कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जिनका ख़राब हो गया है, या जो नया लेना चाहती हैं, या जिनका सिंदूरा शादी में नहीं आया था, जो लव मैरिज शादी की हैं, वो आराम से खरीद सकती हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि पैसा का भी मैं बता दी कि पैसा आपको कब रखनी है, शिवरात्रि के दिन। और मान लीजिए इस प्रकार से सिंदूर अगर हम लगाते हैं तो ज़मीन पर, ये तो कपड़ा पे गिरा है, ज़मीन पर अगर गिर जाता है तो आपको क्या करनी है, अपने आंचल से ना, जैसे मान लीजिए ये आंचल है, ठीक है, अपने आंचल से पोंछ के उसको अच्छे से पोंछ लेने का, या अपने दुपट्टे में ऐसे करके पोंछ के, और यहाँ ना 5 बार जहाँ गिरा है उस धरती पर आपको प्रणाम कर लेनी है। 5 बार ऐसे ऐसे करके प्रणाम कर लेने की, हे भगवान जी गलती माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि बंद अलमीरा में सिंदूरा दीदी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो गांव में छोड़ के आते हैं, ऐसे तो नियम है कि मतलब ताला नहीं लगानी चाहिए दरवाजे में, मतलब कबर्ड में आप रख सकते हैं, लकड़ी के अलमीरा में रख सकते हैं, या लोहे के भी रख सकते हैं, ताला नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो गांव घर में ताला लगा के अपने घर में जाते हैं शहरों में, तो वो कैसे रखेंगे, तो ऐसी मजबूरी में आप ताला भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ में एक चीज़ और बता देती हूँ, वो क्या है कि जब कभी भी आप लोग सिंदूरा से सिंदूर वगैरह श्रृंगार करने बैठते हैं तो अपने गोद में लेकर बैठिएगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंदूरा को कभी बेड पर, खटिया पर, चौकी पर नहीं रखते हैं, गोद में लेकर ही श्रृंगार किया जाता है। और सिंदूरा को ना पूरब के तरफ, पश्चिम के तरफ, उत्तर के तरफ मुँह करके श्रृंगार कीजिएगा अपना, लेकिन दक्षिण के तरफ कभी सिंदूरा को गोद में लेकर, या ऐसे कभी भी श्रृंगार कर रही हैं तो लेकर मत बैठिएगा, क्योंकि हमारे लिए शुभ नहीं है। तो 3 दिशाओं में आप बैठ सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा का ध्यान रखते हुए कभी भी सिंदूरा से सिंदूर लगानी चाहिए आपको। ठीक है,
तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान रखिएगा। जितने आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे, बहुत सारे आप लोग के डाउट्स थे और सभी डाउट मैं क्लियर कर दी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और इसी प्रकार से अपने सिंदूरा को बांध कर कपड़े में रखिएगा। ठीक है।